ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्ये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतमर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। हरिओम। तो हमने कल के सत्र में देखा कि जो सत वस्तु है वो अविनाशी है और जो सत वस्तु जो है यानी कि जो आत्मा है वो सभी जो जगत है सभी में क्या है, व्याप्त है, यानी कि सब जगह है और साथ ही साथ अव्यय है, यानी कि ना वो घटता है ना वो बढ़ता है, यानी कि अविकारी है। अविकारी है, चेंज नहीं होता, उसमें कोई चेंज नहीं आता। फिर कहा कि स्वयं जो ईश्वर भी आत्मा को क्या है, नष्ट नहीं कर सकते। तो कहा अर्जुन तुम जब स्वयं भगवान जब ईश्वर भी नहीं नष्ट कर सकते तो तुम इसको कैसे, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम इसे नष्ट कर लोगे। आत्मा नष्ट नहीं होता, शरीर नष्ट होता है। तो तुम्हें क्या करना है, युद्ध करना है। तुम युद्ध करो और तुम जब युद्ध करोगे तो तुम्हारा जो नाम और रूप के पीछे जो चैतन्य आत्मा है उसके प्रति तुम्हारा, उसके प्रति निष्ठा, उसके प्रति जो है दृष्टिकोण तुम्हारे वहाँ पे उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मन जुड़ा हुआ होना चाहिए। और उस प्रकार से क्या करना कि अपने कर्तव्य को निर्वाह करो, उसको पूरा करो। तो फिर हमने ये भी देखा, 4 चीज़ें हमने देखी आत्मा के बारे में। पहले नित्य नित्य देखा, फिर उसके अलावा जो कुछ है वो अनित्य है। फिर सत्य देखा, ये स्तर जो है वो ऊंचा हो गया, सत्य है। पहले नित्य है, उसके बाद कहा जो साधक होते हैं वो मिथ्या, वो उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं कि नित्य है। और जैसे ही जो ज्ञानी होता है वो कहता है सत होता है, और बाकी जो जितने भी चीज़ें वो क्या है, असत है। फिर कहा सर्वगतः और अप्रमेय, इसके बारे में हमने कल देखा। तो सर्वगतः जो है उसके बारे में हम थोड़ा विचार करेंगे कि जो आत्मा है वो सर्वगत है, यानी कि वो सब जगह, इट इज़ ऑल परवेडिंग, यानी कि सब जगह व्याप्त है। अब जो सब जगह व्याप्त है तो उसमें जो है कि टाइम स्पेस जो है क्या रह सकता है। जो सब जगह है यानी कि वो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी है।
तो टाइम स्पेस कब होता है? जब कुछ नया चीज़ क्रिएट होता है। हाँ, जब कुछ नया चीज़ क्रिएट, और वो जो है वो तो नया क्रिएट कैसे हो सकता है? उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, उसके अलावा और जगत में कुछ है ही नहीं, जगत तो असत है और वही सत्य है। तो यानी कि जो कहा कि जो टाइम जो है वो स्वयं जो है किससे आता है? इस सत वस्तु से आता है। तो कहा कि टाइम स्पेस को भी डिनाई कर दिया, यानी कि जो प्रेजेंट है उसी में जो सत वस्तु का जो हमें अनुभूति होती है, और वो जो टाइम, जो पास्ट एंड फ्यूचर जो होता है, उन सब की हम उसकी स्मृति को प्रेजेंट में विचार करते हैं। तो प्रेजेंट क्या है? अब इसको देखें, ऑल परवेडिंग को अगर हम कहे या उसको सर्वगत को अगर हम नॉर्मल भाषा में कहे तो उसे क्या कहते हैं? आज के टाइम पे जो बहुत सारे जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो लोग कहते हैं कि हेयर एंड नाउ, अभी, हेयर एंड नाउ। हेयर एंड नाउ मतलब प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट जब कहा तो पास्ट नहीं है और फ्यूचर भी नहीं है, प्रेजेंट मतलब अभी। और हम जो जिसका भी विचार भी करते हैं पास्ट का भी, तो कब करते हैं? प्रेजेंट में करते हैं। और फ्यूचर का भी चिंतन करते हैं तो वो कब करते हैं? प्रेजेंट में ही होता है। तो सारा चीज़ जो हो रहा है वो प्रेजेंट में ही हो रहा है, और प्रेजेंट में जो रहता है वही क्या, उस समय सब जो टाइम एंड स्पेस से हम लोग क्या हो जाते, परे हो जाते। इसलिए यहाँ पे कहा कि ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी कि यू आर जस्ट देयर। कहते हैं कि आप वहाँ बस हो, अवेयर हो, प्योर कॉन्शियसनेस, और वहाँ जो है टाइम एंड स्पेस नहीं होता। इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग, बीइंग कहते हैं। ठीक है। फिर अब जो प्रेजेंट मोमेंट में अगर हम किसी भी वस्तु को देखें, जैसे स्टार है, स्टार कितना दूर है यहाँ से, लेकिन हम स्टार का विचार अपने मन में कब कर, अभी कर सकते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में। यानी कि वो तो है, वस्तु वहाँ है, दूर है, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं? उसका जो स्टार का एग्जिस्टेंस बहुत दूर है, लेकिन उसका अनुभव कहाँ हो रहा है? अंदर हो रहा है, हमारे अंदर। कब हो रहा है? प्रेजेंट मोमेंट में। वैसे ही पास्ट का, प्रेजेंट का जो हम विचार कर रहे हैं वो भी प्रेजेंट मोमेंट पे होता है। और जो भी हमारा मन जो कल्पना करती है, जो प्रोजेक्शन होता है उसका, वो भी कब होता है? प्रोजेक्शन अभी हियर एंड नाउ में होता है। तो जो है 16वां और 18वां जो श्लोक हमने अभी इसको पूर्ण किया। अब है, अभी हम 19वां कुछ 19वां श्लोक को, हाँ 18वां, हाँ यस, तो 19वां को करेंगे। तो य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। हाँ, तो ये जो श्लोक है 19वां श्लोक बहुत ही अच्छा और बहुत ही गहरा है। और इसमें बताया कि आत्मा जो है वो ना मारने वाला होता है, ना वो मरता है। और जो इसे, इस चीज़ों को ऐसा समझता है कि आत्मा मरता है और आत्मा मारता है, तो वो क्या है? ज्ञानी नहीं है। वो, उसकी जो धारणा है वो क्या है? सही नहीं है। उसकी धारणा मतलब समझ जो है वो सही नहीं है। तो ये जो श्लोक में बताया, तो पहले कहा ना वो मारा जाता है, आत्मा को न मारा जाता है। तो सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ जो मरता है वो क्या मरता है? शरीर, शरीर मरता है। और हमने ये भी देखा शरीर क्या है? वस्तु है, यानी कि ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो, उसकी जो उत्पत्ति पहले नहीं थी लेकिन अब है, और वो थोड़ी देर रहता है और फिर बाद में वो वापस से नष्ट हो जाता है। तो जो वस्तु होता है वो आता है और जाता है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट जो है
वो डिस्ट्रॉय होता है। हाँ, लेकिन जो यहाँ पे आत्मा है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट है उसे ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि उसे जला सकती है। यानी कि ये सारे जो शरीर जो आत्मा से ही आया है, आत्मा के से ही उसी का अधिष्ठान है, आत्मा ने ही इन सभी चीज़ों को अधिष्ठान, उस सभी चीज़ों को सत्ता दिया है। और ये जो सत्ता जो दिया है, अब वही चीज़ कैसे उस आत्मा को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसीलिए हमने इसको पहले देखा है, इसको वापस देख रहे हैं कि कहा कि वो आत्मा जो है वो नहीं मरती, आत्मा नहीं मरती। फिर कहा कि ना वो मारती है, यानी कि वो मार भी नहीं सकती, यानी कि वो जो है अलिप्त है। आत्मा जो है, तो कह सकते हैं कि तो कौन किसको मारता है, तो कहे तो ये जो शरीर है वो शरीर, और उसके पीछे जो मन है, उसके अंदर जो वृत्तियां चल रही है कि मुझे इसे मारना है, ये जो मन और बुद्धि और ये शरीर सब मिल के क्या करते हैं, उस शरीर को ही मार पाते हैं, उस आत्मा को नहीं मारते। तो क्या कहा कि जो सेल्फ है यानी कि आत्मा है, उसका जो है नाश कभी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ देह का नाश होता है। तो फिर कहा कि जो इस प्रकार से उसे सही रूप में अगर समझता है कि आत्मा मरती है, अगर ऐसा कोई सोचता है, तो उसने सही रूप से क्या है, विचार नहीं किया है, सही रूप से वास्तविक स्वरूप को वो जानता नहीं है। और फिर क्या होता है, ऐसे लोगों के साथ हमारा क्या होता है, फिर विवाद होता है, क्योंकि वो सही रूप से उन्होंने समझा नहीं है। तो फिर कहा कि मरता है शरीर, लेकिन इंसान क्या कहता है, मैं मारने वाला हूँ, मैं मार रहा हूँ या मैं मर रहा हूँ। तो ये कहने वाला है कौन, ये कहने वाला जीव है। ये जीव जो है, अहंकारी जो है, अहंकार, ये जो जीव है वो कहता है कि मैं मर रहा हूँ, क्योंकि उसका जो तादात्म्य है, अहंकार का तादात्म्य किसके साथ हो गया है, शरीर के साथ हो गया है। तो वो कहता है कि जब शरीर मरता है तो मैं भी मरता हूँ। ये हमने कल देखा था कि नष्ट किस प्रकार से, दो प्रकार से नष्ट होता है। कोई शरीर मर रहा है तो मैं मरता हूँ ऐसा, या फिर मेरा अगर कोई नाम खराब हो जाए, इज्जत खराब हो जाए, तो लोग बोलते इसका तो जीवन नष्ट हो गया। इसी प्रकार से शरीर जब नष्ट हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कि मेरा देह, मेरा जो है नष्ट, मेरा देह, मतलब मेरा मृत्यु हो चुका है, ऐसे कहते हैं। तो ये जो धारणा है ये किसका है, ये जीव का है। ये जीव इस प्रकार से इसे सोचता है। फिर एक और चीज़ कहा, इसे ये भी समझना है कि मैं ना मरता हूँ ना मैं मारता हूँ। तो मैं मरता नहीं हूँ, मतलब कि मैं मरता नहीं हूँ ना मैं मारता हूँ, और मैं किसी को मारने वाला भी नहीं हूँ, मतलब कि मैं करता भी नहीं हूँ और ना मुझसे क्या है, अकर्तृत्व भाव है। यानी कि कर्तृत्व भाव नहीं है, कर्ता नहीं है, कर्तापन नहीं है, और भोक्तृत्व भाव भी नहीं है। यानी कि वो मारता भी नहीं है, कर्म भी नहीं करता वो, यानी कि कर्म भी नहीं करता, और वो अपने आप को स्वयं को मार भी नहीं सकता। तो ये चीज़ें दो हमने इसमें देखा। तो इसको थोड़ा और विचार करते हैं। तो अब मन में प्रश्न आएगा कि ये जो शरीर है, हमने देखा कौन मारता है, तो आत्मा शरीर को नहीं मार सकती, क्योंकि आत्मा में शरीर होता ही नहीं है, वो शुद्ध चैतन्य होता है। तो जो मन बुद्धि होता है वही क्या करती है, उसके अपने आप को वो भिन्न समझ लेती है, और वो उसके अंदर जो है ये कर्तृत्व भाव आता है और कर्म आता है कि मैं इसको मार रहा हूँ। तो इसको एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं कि एक गाड़ी है। अब गाड़ी में एक ड्राइवर है, वो ड्राइव कर रहा है, हाँ ड्राइव कर रहा है। अब गाड़ी में पेट्रोल तो है, तो आत्मा जो है वो क्या है, पेट्रोल की तरह है, और जो ड्राइवर है वो ड्राइव कर रहा है। तो अगर सपोज वो एक्सीडेंट करे तो दोष किसको देंगे हम, पेट्रोल को देंगे? नहीं देंगे ना, पेट्रोल को किसको देंगे, ड्राइवर को देंगे। फांसी किसको लगेगी, हाँ केस किस पे बनेगा, ड्राइवर पे बनेगा। वैसे ही जो आत्मा है वो पीछे है, लेकिन वो करता कुछ नहीं है। तो करने वाला है कौन, अहंकार। कौन है, जीव।
वही जीव क्या करता है, ये सब करता है। और ये कर्तृत्व भाव उस अहंकारी जीव में है, ना कि आत्मा में। इसीलिए क्या कहा, इस आत्मा को मारने वाला, ये आत्मा ना मरता है ना मारता है, मारा जाता है, ना मारा जाता है, ना मरता है ना मारा जाता है। तो ये कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव जो है इसमें नहीं होता। तो आत्मा जो है वो किसी भी रूप से अगर हम कहें कि उसने किसी की मृत्यु की है तो नहीं की है, वो नहीं कर सकता। और जो शरीर है, वो शरीर तो जो है उसके अंदर जो जीव है उसमें जो सूक्ष्म शरीर है वो करता है। फिर अगर कोई कहे कि मैंने इसकी हत्या की है तो ये क्या है, एक प्रकार से एक इग्नोरेंट स्टेटमेंट है हमारे शास्त्र के, मतलब वेदांत के अनुसार, ज्ञान मार्ग के अनुसार। कोई कहता है कि मैंने मारा, ये व्यवहार में हम कहते हैं, लेकिन अगर हम उस पारमार्थिक सत्ता के दृष्टि से देखें तो कोई किसी को मार ही नहीं सकता। ये भगवान ने बताया, इसीलिए कहा कि युद्ध करो। हाँ, युद्ध करो, क्योंकि युद्ध करो मतलब कि कर्तव्य करो अपना। तो फिर कहा कि ये जो आत्मा है ये ना सुनता है ना देखता है, लेकिन ये सभी जो सुनने का जो कार्य है, जो देखने का जो कार्य है, उसके पीछे वो आत्मा ही है और वही उसको शक्ति प्रदान करती है। केनोपनिषद का जो श्लोक है, श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मनो यत वाचो ही वाचो वाचम वाचो, तो ये जो है श्रोत्र के पीछे जो श्रोत्रिय जो ये है, यानी कि जो आत्मा है वही श्रोत्र यानी कानों को, उसके अंदर जो शक्ति है वो कौन प्रदान करता है, आत्मा प्रदान करता है। तो वो क्या करता है, साक्षी भाव से पीछे रहता है, पेट्रोल की तरह पीछे रहता है, लेकिन कार्य कौन कर रहा है, कान। वो कान कर रहा है, उसके पीछे कौन है, वो चैतन्य है, वो ईगो है, वो कार्य करवा रहा है। तो ईगो जो है वो सब कुछ कर रहा है और वही क्या है, कर्तृत्व भोक्तृत्व उसी में है। और कर्तृत्व और भोक्तृत्व और हेतुत्व, यानी कि हेतु, कोई भी हम कर्म कर रहे हैं तो किसी फल को प्राप्त करने के लिए ही कर्म कर रहे हैं, है कि नहीं। कुछ भी करना चाह रहे हैं तो कर्ता यानी ये करने वाला होता है। सपनों में भी क्या होता है, एक स्वप्न देखने वाला होता है, यानी कि स्वप्न को देखने वाला, यानी कि ड्रीमर। एक होता है ड्रीम, हाँ, और उसके अंदर वो कार्य कर रहा है ना। तो उसके अंदर जो ड्रीम चल रहा है उसके पीछे एक लक्ष्य है ना, कि वो ड्रीम क्यों देख रहा है, क्योंकि उसे कुछ करना है, उस ड्रीम में कुछ कर रहा है, तो वो कुछ पाना चाहता है या कुछ डिजायर है उसका। तो ये सारे चीजें जो है आत्मा में नहीं होता, यानी कि कर्तृत्व भाव नहीं होता, कर्तापन नहीं होता, साथ में ना वो कर्म करता है, ना वो किसी फल को, जो उस कर्म के माध्यम से जो फल प्राप्त होने वाला है उसको भी ना नहीं भोगता वो, यानी कि ना कर्तृत्व भाव है ना उसमें भोक्तृत्व भाव है। तो आत्मा जो है उसका शंकर भाष्य अगर देखें तो आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा है क्या, तो आत्मा सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सिर्फ वो जानता है, इट इज अवेयर, इट इज प्योर अवेयरनेस, इट इज प्योर कॉन्शियसनेस। उसमें कोई वस्तु नहीं होती, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई विषय नहीं होता, कुछ टॉपिक नहीं होता, वही क्या होता है, आत्मा होता है, वही शुद्ध चैतन्य होता है। और कहा कि ये सभी जो कर्म के बारे में जो बताया गया है, ये कर्म करो, इस प्रकार से धर्म करने की आवश्यकता है, इस प्रकार से दान करो, ये सब चीज़ें किसके लिए है, शास्त्रों में जो बताया गया, वेदों में बताया गया है, किसके लिए है, ये सब कुछ एक अज्ञानी के लिए है। ज्ञानी के लिए ये सब चीज़ जो है उसके लिए कोई, इन सब चीज़ों के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं करता हूँ, ये किस में, ये भाव किस में रहता है, अज्ञानी में रहता है। मैं करता हूँ और मुझे, क्योंकि मैं करता हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें क्या करना है, कर्तव्य भी करना है, क्योंकि मैं करता हूँ तो मुझे करना है। तो ये भाव जो है अज्ञानी में होता है, लेकिन ज्ञानी में क्या होता है, मैं ना तो करता हूँ ना मैं भोगता हूँ। और इसके अलावा जितने भी वृत्तियां हैं उस आत्मज्ञानी में नहीं होता। इस दो भाव के अलावा, इस दो वृत्ति के अलावा कोई भाव उसके अंदर विकार, उसके अंदर जो भी वृत्तियां नहीं उठती, और उठे भी तो वो उसको फर्क नहीं पड़ता। क्यों, उसके पीछे जो है
एक भावना इसके अंदर जो एक दृढ़ता से उसमें स्थापित है। किस वृत्ति में स्थापित है कि मैं कर्ता नहीं हूँ और ना मैं भोगता हूँ। तो ये स्थिति जो है, इसीलिए कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष जो है उसको तो शास्त्र भी कुछ नहीं कह पाता, उसका कोई कर्तव्य ही नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानी हो चुका। जिस कर्म के माध्यम से वो प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाने का प्रयास कर रहा था, हाँ, प्रवृत्ति करते हुए कहाँ जाना है? निवृत्ति की ओर जाना है। और यही क्या लक्ष्य है? यानी कि क्रिया जो है, क्रिया करते हुए कहाँ जाना है? संन्यास की ओर जाना है। यही लक्ष्य है, हमें वेद के माध्यम से हमें पता चलता है। और इसीलिए आश्रम भी आप देखें तो लास्ट गृहस्थ के बाद फिर क्या हो जाता है? सीधा लास्ट में वानप्रस्थ के बाद सन्यासी है। तो जो प्रयोजन जो है वेद का वो उस ओर हमें ले जा रहा है। तो क्रिया मार्ग से सन्यास की ओर ले जाना ही सबसे उनका जो महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो सारे चीज़ें हैं कि कर्तापन और भोक्ता, वो ये आत्मा में हमें देखने को नहीं मिलता। तो अब हमें संस्कृत के स्तर से अगर देखें तो संस्कृत में कितने विभक्तियाँ होती हैं? सब मिला के टोटल 21, सारे के सारे जो है टोटल 21 होती है। ये सारे जो है सब ये जो आत्मा पे लागू नहीं होता, क्योंकि जो जिस चीज़ को हम ये शब्दों से, ये सारे जो है, ये शब्द जो है, भाषा का प्रयोग हम करते हैं, किस लिए करते हैं? ब्रह्म को बुद्धि से जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो आत्मा है वो तो बुद्धि से भी क्या है? परे है। उसको अनुभव किया जा सकता है, उसे जाना नहीं जा सकता। जानना अलग होता है, अनुभव हमें करना होता है। और अनुभव क्या होता है? वो सिर्फ और सिर्फ कैसे होता है? समाधि लगा के उसके या फिर उसके प्रति निष्ठा प्राप्त करके ही आत्मा ज्ञान हो पाता है। तो ब्रह्म जो है समझने के लिए, इसीलिए ये सारे चीज़ें हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसका लक्ष्य ये है कि हम शब्दों के माध्यम से उस अपने बुद्धि में जो शंकाएं हैं, जो डाउट्स है, उसको क्लियर करके हम आगे बढ़ सकते हैं, ज्ञान से विज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये जो है 19वां श्लोक हमने इसको देखा। तो इसके बाद जो है अब जो है हम 20वां श्लोक देखेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हाँ, तो इसमें बताया ये दोनों जो श्लोक है ये कठोपनिषद के हैं, यानी कि और हम पढ़ रहे हैं, हाँ, हम गीता पढ़ रहे हैं। तो श्रुति है और एक है स्मृति है। तो ये श्रुति भगवान स्वयं भी श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं इसमें बताने के लिए, क्योंकि स्मृति को भगवत गीता के अलावा हम लोग जो स्मृति है उसको इतना मतलब उस तवज्जो नहीं देते, लेकिन जो श्रुति है वो प्रमाण है। और भगवत गीता भी स्मृति होते हुए भी श्रुति की तरह हम उसे अपनाते हैं। इसीलिए उन्होंने इस भगवत गीता में कठोपनिषद जो है वो श्रुति में आता है, उसके बारे में उन्होंने बताया, इसका उपयोग क्या। ये पहला जो 19वां श्लोक भी उसी का था और 20वां श्लोक भी उसी का है। तो अब जो है इसमें बताया कि ये आत्मा किसी काल में भी नहीं जन्मा, किसी भी काल में नहीं था। वो आत्मा जो है किसी भी मतलब कि किसी काल में ना जन्मा था, मतलब कि उसका जन्म ही नहीं हुआ। अभी ये जन्म जो शब्द है इस पे ध्यान देना है हमको, क्योंकि जन्म जो किसका हो सकता है? जो वस्तु है, जो पहले नहीं था अब है और बाद में। तो जन्म किसका होता है? जो नहीं था पहले। तो जो असत है उसी का क्या हो सकता है? जन्म हो सकता है। यहाँ जो आत्मा है वो तो सत है।
तो अब कह रहे हैं कि किसी काल में भी, अब प्रश्न ये है कि जो आत्मा जिसका अधिष्ठान सब कुछ है, वो सभी का अधिष्ठान है, यानी कि जो टाइम एंड स्पेस भी किससे आया है? आत्मा से आया है, उसी आत्मा से आया है। अब वो आत्मा जो है उस काल में ना जन्मा, तो उसके लिए तो काल, उसमें तो काल एग्जिस्ट ही नहीं करता एक्चुअल में, टाइम एंड स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करता आत्मा में। तो ये इसलिए बताया, इसलिए जो इसीलिए कहा कि ना जन्मा था वो, और ना मरता है, और उसका ना कभी क्या होता है? अभाव रूप होने वाला है। अभाव यानी कि वो हमेशा है, नित्य रूप से हमेशा है। फिर उसी को बताने के लिए फिर कहा कि आत्मा क्या है, उसके बताए, उसके स्वरूप बताए, कि इसमें लक्षण बताए। अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन कहा उसे, पुराण यानी पुरातन। तो और कहा कि शरीर के नाश होने पे इन सब का जो है आत्मा का क्या होता है? नाश नहीं होता। तो अभी हम जो है इसको अच्छे से समझेंगे कि ये जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि जन्म जो है सिर्फ और सिर्फ वस्तु का होता है, आत्मा का नहीं होता। तो अभी यहाँ जो है बताया कि अजन्मा, तो अजन्मा, अब अजन्मा कहा तो जन्म किसे कहते हैं? तो वो हम देखते हैं। तो जन्म जो है अगर उसे देखें तो जिसकी उत्पत्ति होती है और फिर उसका नाश होता है। और यहाँ कहा अजह, यानी कि अजह, अजो मतलब अजह। तो अजह का मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ, मतलब कि इट इज़ फ्री फ्रॉम बर्थ, उसका जन्म नहीं हुआ। फिर कहा कि उसकी जो है उसको क्या, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है और वो कोई वस्तु नहीं है, आत्मा वस्तु नहीं है, तो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। फिर कहा कि वो सर्वदा हमेशा क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, उसका अस्तित्व रहता है। इसलिए क्या कहते हैं? उसे सत कहते हैं। सत चित आनंद, सत मतलब एग्जिस्टेंस, हमेशा एग्जिस्ट करता है। हम तीनों कालों पे, तीन जो है काल है उस पे एग्जिस्ट, मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तीनों काल में वो क्या है? एग्जिस्ट करता है। और सबको जो जन्म दे रहा है, इसीलिए उसमें हमें किसी भी चीज़ का कोई विचार करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो सबको जन्म देता है और वो खुद क्या है? इसलिए अजन्मा है। क्योंकि अजन्मा इसलिए क्योंकि वो कभी बदलता नहीं है, उसमें विकार नहीं आता। फिर कहा कि ना वो कभी उसमें ना कोई अंश है, उसमें कोई अंश भी नहीं है। मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि पेड़ है, उसमें पत्ते हैं, डालियां हैं, फल है, ये सब क्या है? उस पेड़ का अंश है। और सब मिलाते हैं तभी तो पेड़ होता है। खाली अगर ट्रंक हो तो उसे हम पेड़ बोलेंगे, खाली डालियां हो तो हम बोलेंगे पेड़ है, जड़ भी तो होनी चाहिए। उसी प्रकार से इसमें जो है आत्मा में जो है अंश नहीं होता। जिसमें अंश होता है वही क्या है? वो वस्तु हो जाती है, वस्तु हो जाती है। सीमितता है ना, अंश क्या होता है? सीमितता। सीमितता किसकी हो सकती है? सिर्फ वस्तु की हो सकती है, सत की नहीं हो सकती। सत वस्तु की नहीं हो सकती, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट्स की हो सकती है, जगत की हो सकती है। तो इसमें ये बताया। फिर जो विकारों के बारे में बताया कि बुद्धि जो है, क्या शरीर जो है, शरीर में 6 विकार होते हैं। तो वो 6 विकार जो हैं वो क्या है? अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिमते, फिर अपक्षीयते और विनश्यति। ये 6 विकार होते हैं। पहले सबसे पहला क्या होता है? अस्ति, यानी कि है, एग्जिस्ट, मतलब कि उसका क्या होता है? वो आया। फिर उसके बाद क्या होता है? जायते, उसका जन्म हुआ, उसके बाद वर्धते, यानी वो उसमें क्या हुआ? बढ़ोतरी हुई, उसका शरीर एक्सपांड हुआ। बॉडी में क्या होता है? हाँ, पहले वो था नहीं, लेकिन वो तो भी था, अस्थि, क्योंकि उसमें भी है। और उसके बाद फिर जायते, उसका जन्म हुआ, फिर उसका शरीर बढ़ा, फिर क्या हुआ? शरीर जैसे बढ़ा, फिर क्या हो गया? विपरिमते, यानी कि फिर विकार, चेंजेस आने लगे।
शरीर जब बढ़ता है तो फिर क्या होता है, उसमें चेंजेस आने लगते हैं, मन के स्तर पे भी शरीर के स्तर पे भी बदलाव आने लग जाते हैं। उसके बाद जो है अपक्षीयते, फिर क्या होता है, क्षय होने लगता है, धीरे 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 क्षय होने लगता है। उसके बाद लास्ट में क्या हो जाता है, विपरिमत, विनिश्चिति यानी नष्ट हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें इस शरीर में होता है। यही चीज़ जो है मन और बुद्धि में भी हम देखते हैं। कोई वृत्ति आती है तो जन्म हुआ, फिर उसमें वर्धते, वृद्धि हुई, बहुत विचार गहरा हो गया, गहरा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। उसके बाद क्या हो गया, विकार और ज़्यादा आने लगे, विकार आने लगा, फिर क्या हो गया, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगा, कम होने लगा, फिर क्या हो गया, खत्म हो गया, फिर दूसरी वृत्ति को हमने पकड़ लिया। ऐसे ही होता है ना। तो मन में भी ये होता है, शरीर के, इसलिए कहते हैं, जब हम कहते हैं ना कि वस्तु, ऑब्जेक्ट के बारे में ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, यहाँ पे शरीर मतलब मन भी है, बुद्धि भी है, और ये स्थूल शरीर भी है, उसकी भी बात हो रही है। तो ये सब चीज़ें उसमें हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ जो है अजह के बारे में हमने देख लिया। अब जो है नित्य जो है उसको हम देखते हैं। नित्य जो कहा है उसको देखते हैं। तो नित्य जो है यानी कि उसकी मृत्यु नहीं होती है और उसका क्या है, अंत नहीं होता। नित्य यानी कि वो उसकी मृत्यु और उसका अंत नहीं होता। तो अब नित्य है, इसको हमको दो रूप से हमको एग्जाम्पल से समझना है कि एक जो नित्य ऐसा होता है वो इटर्नल लगता है। जैसे नदी को देखें, एग्जाम्पल से देखें, नदी कैसा लग रहा है, नित्य है। नित्य क्या है, बह रहा है, बह रहा है पानी। वो नदी को देखे तो है, हाँ दिख रहा है मुझे नदी है। वो क्या, कभी ऐसा लगता है कि नदी में अभी नदी नहीं है, ये मैं ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि पानी बहते जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ हमको देखना है, इट इज़ विथ मॉडिफिकेशन। क्या वो पानी वही का वही है? नहीं, जो पहले था वो पानी पहले जो आ रहा था अभी यहाँ आया और वहाँ से निकल गया। तो ये क्या है, मॉडिफिकेशन है रिवर में। लेकिन इस प्रकार का जो मॉडिफिकेशन जो है आत्मा में नहीं है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, आत्मा में मॉडिफिकेशन नहीं है, वो इटर्नल है। वो कैसा है, कूटस्थ। कूटस्थ कहते हैं ना कि जो हम जूता वगैरह मोची होता है, वो जूते बनाता है तो कूटस्थ पे रखता है और उस पर ही कूटता है उसे। उस सब बदलाव किस में आता है, जूते में आता है। उसका स्ट्रक्चर, उसका सिलाई वगैरह सब कुछ होता है, पीटा जाता है उसे। लेकिन वो उस कूटस्थ में कुछ बदलाव आता है? नहीं आता। वैसे ही आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए वो क्या है, मृत्यु रहित है और उसका कभी अंत नहीं होता, क्योंकि वो जन्मा ही नहीं है। तो मृत्यु कैसे होगी? अजन्मा, अजह देखा हमने, अजन्मा है तो मृत्यु भी नहीं हो सकती। तो ये देखने को हमें मिला। तो जगत जो है, जन्म मरण क्या है, ये पहले होता है जन्म से। तो जन्म और मरण जो है उसको क्या किया, मना कर दिया, वो नहीं है। लेकिन जन्म और मरण तो नहीं है, लेकिन उसके बीच में जो दिखता है तो वो हम उसको क्या सत्य मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्योंकि जब पहले नहीं था और बाद में भी नहीं है, तो बीच में अभी दिख रहा है, तो क्या वो होगा? नहीं होगा। क्योंकि जो पहले भी नहीं था तो अभी कैसे हो सकता है? इसीलिए इसे क्या कहा कि जो इस प्रकार का विकार जिसमें रहता है, उस विकार को क्या किया, चेंज को क्या कहा, उसको नेग्लेक्ट किया, उसको नेगेट कर दिया। यानी कि आत्मा में ये विकार नहीं है। फिर अभी हम देखते हैं जगत में जन्म और मृत्यु होते रहता है जगत में। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी किसी भी चीज़ का जन्म और मृत्यु चलता रहता है। शरीर में सेल्स को देखे, वृत्तियों को देखे, किसी भी रूप में देखे, हाँ, तो वो चलता रहता है। तो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी क्या ये था, जगत था। उसका जगत जब शुरुआत हुआ, उससे पहले वो नहीं था। और जब उसका प्रलय हुआ जगत का, तो वो क्या था, नहीं था। इसीलिए उसे क्या कहा, असत कहा। इसीलिए असत है वो। इससे ये मालूम पड़ता है कि ये जगत जो है
वो शाश्वत नहीं है। तो शाश्वत क्या है? आत्मा है। तो यहाँ जो है हम लोग किसको देख रहे हैं? शाश्वत को देख रहे हैं। तो शाश्वत जो है वो जो बीच में हमें दिख रहा था वो भी क्या है? नहीं है असली में। क्या? क्योंकि उसमें भी, और जो बीच में हमें दिख भी रहा है उसमें भी बहुत बदलाव आ रहे हैं। जो बीच में हमें थोड़े देर के लिए दिख भी रहा है जगत, उसमें भी विकार है। तो वो शाश्वत हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भी क्या हो रहा है? फटाफट चेंजेस आ रहे हैं। तो चेंजेस आ रहे हैं तो वो शाश्वत कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मैक्रो लेवल पे अगर देखें, जगत के लेवल पे देखें तो भी क्या है? मैक्रो लेवल में देखें तो पहले क्या वो नहीं था और बाद में भी नहीं था, लेकिन अभी वो दिख रहा है। तो वो हम क्या कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, असत है ये। अब अगर हम उस 30-30 में को भी देखें, यानी कि वो है, अभी दिख रहा है, वो चल रहा है, जगत दिख रहा है मुझे, अब उसको भी एनालाइज करें, उसमें भी विकार है, तो वो शाश्वत कैसे हो सकता है? तो दोनों लेवल में हमने देख लिया कि ये नहीं हो सकता, ये जगत जो है शाश्वत नहीं हो सकता, लेकिन उसका जो अधिष्ठान है वही क्या है? शाश्वत है। तो जो जगत को हमने इसलिए असत कह के क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया, जो बच गया वो क्या है? वही क्या है? सत है, और वही आत्मा है, और वही क्या है? मैं हूं। वही मैं हूं। आत्मा मतलब ऐसे नहीं कोई दूर कोई चीज है, वह आप उसको वस्तु बना के नहीं रखा। आत्मा मतलब मेरा स्वरूप है, मैं हूं, ऐसा। तो इसके बाद जो है अपक्षीय, अपक्षीयता यानी कि क्षय होता है। यानी कि ये हम शरीर में हम देखते हैं कि शरीर में क्या है? बल जो है धीरे धीरे उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो बल जो है वो कम होते जाता है। तो ये आत्मा में क्या है? आत्मा का कभी कभी भी क्या होता है? क्षय नहीं होता। इसीलिए हमें इसको कहा कि अपक्षीय। इसमें ये सब चीज़ें, विकार जो है वो नहीं है, और उसमें जो अंग भी नहीं है। हमने ये भी देखा कि उसका कोई अंग नहीं है, उसका कोई हिस्सा नहीं है, तो उसमें कोई ना बढ़ोतरी होती है ना कुछ घटता है, क्योंकि उसमें कोई अंग है ही नहीं, उसमें कोई पार्ट नहीं है। तो पार्ट नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखे तो एक बीज है, और बीज से क्या आता है? पेड़ आता है। तो वो जो बीज है पेड़ का कारण है, और वो उससे आ रहा है, तो उसी का हिस्सा है ना। सीड पे से पेड़ आया, पेड़ से क्या आया? सीड आया, उसी का अंश ही चल रहा है। आत्मा में ऐसा नहीं होता। एक बार वहां आत्मा आया और कुछ उसने सृष्टि किया तो आत्मा क्या हो गया? वो नष्ट हो गया। यहां देखिए, सीड जब सीड से पेड़ आ जाता है तो सीड क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। सीड नष्ट हो जाता है, हाँ। और फिर वही पेड़ जब फल देता है तो सीड जो है वो वापस से कारण बन जाता है वापस दूसरे पेड़ का। तो ये क्या है? चलता रहता है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट जो है, प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। लेकिन आत्मा जो है इस कारण और कार्य से क्या है? परे है, इन सब से परे है। फिर इसके बाद जो है ये भी है कि आत्मा जो है, इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे कि समुद्र है, समुद्र में वेव्स है, वो आते हैं और फिर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाते हैं, हाँ। लेकिन वो जो उसका जो स्वरूप है वो क्या है? नष्ट होता है? नहीं होता। उसका स्वरूप क्या है? वाटर, पानी। तो वेव्स आते हैं और आके चले जाते हैं, जगत आता है और चला जाता है, लेकिन आत्मा जो है वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो नित्य है और शाश्वत है, इसलिए इसको कहा। अब जो है पुराण, हाँ पुराण, ये जो है पुराण यानी कि हमेशा से पुराण, यानी कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं ऐसा मानूं, ये भी क्या है? ईश्वर का अंश हूँ, या फिर कहे कि मैं आत्मा का अंश हूँ, ये विचार क्या है? रॉन्ग है। किसमें? वेदांत में। अद्वैत में ये नहीं है। ये विशिष्ट अद्वैत में हम कहते हैं कि मैं भगवान का अंश हूँ, लेकिन अद्वैत में क्या है?
मैं ही ईश्वर हूँ और मैं ही आत्मा हूँ। ये बहुत हमें ध्यान रखना है। इससे ये पता चलता है कि जो आत्मा है वो हमेशा से है। अंश अंश जैसे कह दिया तो क्या हो गया, हम नश्वर हो गए। क्यों? क्योंकि अंश किस ऑब्जेक्ट का होता है, ऑब्जेक्ट, और मैं क्या हूं, सब्जेक्ट। तो इसीलिए अंश कहना सही नहीं है। ये विशिष्ट अद्वैत है। विशिष्ट अद्वैत में, लेकिन जो अद्वैत है वो अल्टीमेट रियलिटी है, पारमार्थिक जो बोलते हैं ना सत्य, वो यही है कि मैं ही आत्मा हूं और मैं ही ईश्वर हूं। हाँ, उपाधि स्तर से जब हम कहते हैं कि ईश्वर और मैं अलग हैं, हाँ हम वो है अलग रहते हैं उपाधि स्तर से, लेकिन अगर स्वरूप के स्तर से देखें तो मैं और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। मैं ही ईश्वर हूँ, ऐसा इसमें। तो जो शाश्वत जो है कहा, शाश्वत के बारे में, पुराण के बारे में बताया, तो फिर कहा कि मैं मारूंगा या वो मर जाएगा या मैं मरूंगा। ये सभी चीज़ें कौन कहता है? मैं मारूंगा, मैं मरूंगा या मैं मर जाऊंगा। ये सभी चीज़ें जो है एक अज्ञानी ही बोलता है। ये ज्ञानी की बातें नहीं है, ज्ञान की बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए ये सभी चीज़ें क्या है, असत है, और असत जो है उसको हमें रिजेक्ट कर देना है। अब जो है 21वां श्लोक है। अब यहाँ पे ये हो गया कि अविकार जो है वो तो सिद्ध कर दिया है, तो अभी इसका जो है कंक्लूजन जो है वो बता रहे हैं। तो हम लोग इसमें 21वां श्लोक जो है वो देखेंगे। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। तो कहा, हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य और अव्यय स्वरूप जानता है, वो कैसे किसको मारेगा और मरेगा, मरवाएगा। वो किसको मारेगा या कैसे उसको किसी को मरवाएगा, ये इसमें बताया। यानी कि आत्मा अविनाशी है, हमने देखा अभी अविनाशी है, फिर हमने नित्य भी देखा, अव्यय भी देखा, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी देख लिया पिछले श्लोक में। हाँ, अब कहा कि इसीलिए ये कैसे से मारेगा। तो मृत्यु का जो कारण है, ये जो मन में अर्जुन के चल रहा है कि मेरे कारण मृत्यु हो रहा है, तो मैं पापी हो जाऊंगा। तो ये जो इस प्रकार का जो सब विचार है, ये क्या है, मैं पापी हो जाऊंगा, ये क्या है, गलत धारणा है। इससे हमें ये सिद्ध होता है कि आत्मा जो है वो किसी को मरवाएगा या किसी को मारेगा, ये गलत बात है, नहीं मार सकता वो। तो ना वो मरने वाला होता है, ना वो मारने वाला होता है। वो ना कर्ता होता है, ना उसमें कर्तृत्व भाव होता है, ना उसमें क्या होता है, कर्मत्व होता है, और ना ही हेतु अर्थव होता है। वो ये सब चीज़ें जो है उसमें नहीं होता। तो इसमें इतना ही है, बड़ा सा सिंपल सा श्लोक है। अब प्रश्न है, अगला जो श्लोक है उसमें हमें देखना है कि आत्मा जो है वो क्या है, कभी मरता नहीं, वो नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, अजह है, हमने देखा। हाँ, उसका कभी डेथ नहीं होता। और जो शरीर है वो क्या होता है उसका, वो तो पंचभूत महाभूत में मिल जाता है। तो आत्मा मरती नहीं है और शरीर जो है वो पंच महाभूत में मिल जाती है। तो यहाँ जो है ये दुखी, ये सब प्रश्न करने वाला है, ये जो दुखी है, ये कौन है जो इस चीज़ से पीड़ित है? तो इसका उत्तर है जीवात्मा।
जीवात्मा, तो वो जीवात्मा जो है उसके बारे में जो है अभी हम उसको समझेंगे एक दृष्टांत से। यानी कि जो आत्मा है अविनाशी है, उसको समझने के लिए इस दृष्टांत के माध्यम से हम सही रूप में समझ सकते हैं कि कैसे वो अविनाशी है, आत्मा अविनाशी कैसे है। तो श्लोक नंबर जो है 22वां, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हाँ, तो यहाँ कहा यथा, यथा मतलब जैसे, कैसे, तो किसके रिलेशन में कह रहे हैं कि जो है जीर्णानि वासांसि जीर्णानि, यहाँ पे जो है यानी कि जीर्णानि यानी कि जो है वस्त्र जो है worn आउट क्लोथ्स, मतलब टूटे फटे हुए। हाँ, यहाँ जो कपड़े जो फट जाते हैं तो उसको क्या करना है, विहाय यानी उसको त्यागो, उसे क्या करना है, त्यागो। तो यानी कि जो पुराने कपड़े जैसे होते हैं, जैसे पुराने वस्त्र होते हैं, उससे क्या करते हैं, हम त्यागते हैं और फिर क्या करते हैं, दूसरा जो वस्त्र है नवानि गृह्णाति, नवानि नया जो है नए वस्त्र को हम क्या करते हैं, धारण करते हैं। वैसे ही क्या कहा कि जो देही है, देही यानी आत्मा, जीवात्मा, जो जीवात्मा है वो पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को क्या करता है, उसे प्राप्त करता है, उसको करता है। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है बहुत ही फेमस है, बहुत फेमस श्लोक है। और ये जो है इसमें रिबर्थ, पुनर्जन्म के बारे में हमने ऑलरेडी एक श्लोक देख चुके हैं हम लोगों ने। अब ये वापस से उसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं और थोड़े अच्छे से और गहरे से एग्जाम्पल से। देखिए ये बता रहा है आत्मा अविनाशी है, कैसे, आत्मा सत्य है, आत्मा नित्य है, आत्मा पुराण है, आत्मा शाश्वत है। क्यों है ये, इसका रीज़न है क्योंकि कपड़े बदलते हैं, वैसे ही क्या है, शरीर बदलते हैं। हाँ, जब कपड़ा फटने लग जाता है तो आज अभी ज़माना वो बदल गया है कि पहले कपड़े फटते थे हम फेंकते थे, लेकिन अभी तो फटे हुए कपड़े बिकते हैं हज़ारों में, 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार में बिकते हैं। 50%, 70% फट चुके हैं, उसका रेट 15,000। वो बात अलग है, लेकिन यहाँ अभी यहाँ पे थोड़ी सी बात अलग है। तो वस्त्र फटे हैं यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, अक्सर बदल लेते हैं। हाँ हाँ, बदल लेते हैं। हाँ हाँ वही तो इसमें सही रूप में बताया कि कपड़े बदलने चाहिए, फटे कपड़े बदलने चाहिए। हाँ, शास्त्र में ये भी बता दिया है, कोई बोले तो ये बता सकते हैं। प्रमाण है ये शास्त्र। तो हाँ, चलिए, तो इसमें बताया कि किस प्रकार से हम कपड़े को बदलते रहते हैं और आत्मा जो है वो हमेशा नित्य रूप से रहता है। हाँ, तो ये बहुत ही सिंपल है श्लोक और बहुत ही इजी है। ये कोई ज़्यादा इसमें तर्क वर्क भी नहीं है, बहुत सिंपल है और कोई भी क्या है इसे लॉजिकली क्या समझ सकता है। हाँ, तो पहली चीज़ क्या होता है कि अक्सर ये देखा जाता है कि वस्त्र जब हमें कोई नया लेके आता है हमारे लिए, तो हम क्या हो जाते हैं, बड़ी खुशी हो जाती है हमारे, अरे वाह नया ड्रेस आ गया मेरे लिए, तो खुशी होती है। तो इसी प्रकार से कहा कि जब तुम पुराने वस्त्र निकालते हो तो तुमको पीड़ा नहीं होती। हाँ, तो तुमको जब नया वस्त्र मिल रहा है तो तुमको पीड़ा क्यों हो रही है? हाँ, वस्त्र यहाँ पे शरीर जब तुम्हारी बदल रही है तो तुमको पीड़ा क्यों हो रही है? घबराने की क्या जरूरत है? डरते क्यों तुम? तो और दूसरी बात,
वस्त्र बदलने में दुखी भी होते हैं कभी कभी। किसी को अपने पुराने वस्त्र जो होते हैं, या बहुत ही फेवरेट, ये मेरा फेवरेट कलर का वस्त्र है, मैं इसे हमेशा पहनती हूँ अपने कुछ अच्छे कार्य में, या कुछ जहाँ मुझे लक की आवश्यकता होती है, मैं यही वस्त्र पहनता हूँ, बाकी टाइम मैं पहनता ही नहीं। तो आसक्ति है एक प्रकार का। उस समय अगर वो फटने लग जाए तो हमें बुरा लगता है, दुखी हो जाते हैं। लेकिन ये भी हमें देखना है कि ये वस्त्र भी, उसका भी एक लाइफ है, वो क्या होगा, नष्ट होगा। अगर वो वस्त्र नष्ट नहीं हुआ, आपने अच्छे से उसको संभाल के रखा, तो ये क्या गारंटी, ये शरीर तो नष्ट होगा ना, आपको मरने तक का इंतजार करना, मतलब आप पहले मर जाओ तो वस्त्र तो रह जाएगा, लेकिन आप तो मर, यानी कि आपका ये वस्त्र से कभी ना कभी आपको छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। आसक्ति आप नहीं रख सकते तो छूटेगा। तो अटैचमेंट, ओल्ड वस्त्र से आपको छूटना ही है। तो समझदार वो होता है जो जानता है कि ये सब चीज़ें छूटने वाली है, तो पहले ही क्या करता है, भगवान छुड़वाए मुझसे ज़बरदस्ती, उससे पहले ही क्या करूं, मैं छोड़ दूं। वही, उसी को तो कहते हैं ज्ञानी, वही तो धीर पुरुष है, वही तो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो उसे पता है कि ये सब चीज़ें जाने वाली है, ये सब चीज़ें छूटने वाली है, ये शरीर जो है मरने वाला है, वस्त्र की तरह बदलने वाला है। तो इन सब चीज़ों के प्रति जो है आसक्ति नहीं होना चाहिए, तो वो छोड़ देता है। तो ये दूसरा। अब एक और होता है कि हम हर चीज़ के लिए अलग अलग वस्त्र रखते हैं। सोते हैं तो नाइट ड्रेस अलग होता है, हाँ, फिर उठते हैं तो उसी नाइट ड्रेस में, फिर जाते हैं नहाते हैं, फिर हमारा ड्रेस पूजा का ड्रेस होता है, उसका अलग होता है, हाँ, फिर ऑफिस जाते हैं उसका कपड़ा अलग होता है, हाँ, होता है ना, ये सारी चीज़ हम करते हैं ना। जिम जाते हैं ना, फिर एक्सरसाइज का अलग ड्रेस होता है, उसमें योगा मैट भी होना चाहिए, हाँ, उसका ड्रेस अलग होता है ना। फिर आके नहाते हैं, फिर कौन सा, वापस से नाइट ड्रेस। खाना बनाने का ड्रेस अलग होता है कि नहीं, उसका भी ड्रेस अलग होता है। सबका ड्रेस, इतने सारे ड्रेस हम बदलते हैं दिन भर में। हमको कभी कोई परेशानी हुई है, हमको तो मज़ा आता है, हाँ, बदलते रहते हैं ना। तो इसी प्रकार से यहाँ भी जो है हम बदलते रहते हैं अपने शरीर, अपने जो शरीर है हमारा, टी शर्ट की तरह, कपड़े की तरह क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अभी एग्जाम्पल है इसमें, एक हमें समझना है कि एक छोटा बच्चा है, अब उसकी माँ है, अब वो खेल के आया है, अब वो वस्त्र बदलेगा, खेल के आया तो उसका तो गंदा हो गया, तो वो तो मिट्टी में खेला है तो सब गंदा हो गया, अब बदलने की आवश्यकता है। अब भगवान भी इसी प्रकार क्या करते हैं कि हमारा जब शरीर, जब उसकी जो उपयोगिता है वो जब पूर्ण हो जाए, तो भगवान क्या करते हैं, शरीर का जो है, जब इसका उपयोग हो चुका है तो अब इस वस्त्र का, इस शरीर का आवश्यकता अब नहीं है, तो क्या करो, नया शरीर देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो माँ भी ऐसे करते हैं, तो भगवान भी करते हैं। तो आपको इस प्रकार से अगर हमारी दृष्टि को, ये देखिए ज्ञान की दृष्टि है, इस प्रकार की अगर हमारी दृष्टि हो जाए तो मृत्यु से फिर भय कैसे लगेगा, मृत्यु से भय क्यों लगेगा फिर। ये मारना आत्मा नहीं मरता, ये सब चीज़ें आएंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन सब के बारे में, क्योंकि आत्मा जो है वो तो हमेशा है, वस्त्र बदलते रहता है। तो पुनर्जन्म का यहाँ पे अच्छे से उन्होंने बताया। तो स्वयं माँ जो है भगवान की तरह डिसीजन लेती है, और कब बदलना है और कैसे बदलना है, हाँ, वो सब उनको पता है, किस क्षण बदलना है। इसलिए अक्सर ये देखा गया है कि यहाँ जीर्णानी जो शब्द है, ये थोड़ा सा क्या है, इसका तात्पर्य लोग नहीं समझते अच्छे से लोग, तो लोग इसका क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। तो इसका सही तात्पर्य क्या है, जीर्ण यानी कि ओल्ड। तो फिर कहा कि ये बच्चे जिनकी एक्सीडेंट हो जाती हैं, या कोई बच्चा मर जाता है, हाँ, तो आप बोलोगे ये तो उसका शरीर तो अच्छा है, उसको क्यों आप ऐसा करो, उसकी क्यों डेथ हो जाती है। तो इसको हमें समझना है कि विकास की दृष्टि से, किसकी विकास की, आत्म विकास की, मन, इवोल्यूशन ऑफ माइंड के स्तर से अगर देखें तो भगवान को पता है कि इसका जो जीवन है अब जो है इतना ही तक था, और इसके लिए ये जो शरीर था, इसकी जो उपयोगिता है अब हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अब इसीलिए क्या करते हैं, इसका डेथ हो जाता है, 5 साल में डेथ हो जाता है, 15 साल में डेथ हो जाता है।
तो ये जो है उपयोगिता, अब बोलोगे नहीं नहीं मैं तो नहीं मानता, तो एग्जाम्पल के रूप में व्यवहार से हम देखते हैं इसी चीज को। एग्जाम्पल क्या है कि एक जो इंसान होता है बहुत रिच फैमिली से होता है, हर 2-2, 3-3 महीने में जो लेटेस्ट मोबाइल आता है वो क्या करता है, अपग्रेड करता है। अब एक नॉर्मल इंसान के लिए क्या वो पुराना हो चुका है? नहीं, लेकिन उस रिच फैमिली का जो लड़का है उसके लिए वो क्या है, पुराना हो गया है। तो वो पुराना, अब गाड़ी में भी ये होता है, घर में भी ये होता है, गाड़ी भी कुछ लोग बहुत बदलते रहते हैं, फिर जो स्पेशली जो बहुत सुपर रिच होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो उपयोगिता है जो है वो, इसकी जो दृष्टिकोण है हर इंसान का अलग अलग है। इसीलिए यहाँ कहा कि भगवान को पता है कि कब किसको वस्त्र बदलने का टाइम आ गया है, इसलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा विचार करने का नहीं है। इसीलिए जो है ये दृष्टिकोण का है, और दृष्टिकोण जो सही रूप में हमारा अगर ज्ञानी वाला दृष्टिकोण आ जाए तो हमें कभी भी किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। तो कहा कि जो पुराना वस्त्र है अब उसे क्या हो गया, नया हमें मिल गया है, तो हमको तो खुशी मिलती है। अब क्या है, इसी प्रकार शरीर का है, क्या है कि शरीर, पुराना शरीर जो है वो ओल्ड हो चुका है, वो हमें उसका जो नाश होके फिर नया शरीर प्राप्त होगा। तो शरीर, तो इसमें एक चीज़ हमें और देखना है कि दूसरा शरीर किस आधार पे मिलेगा, ये भी मन में प्रश्न आ सकता है। तो कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन ऐसा है कि पशु जीवन तो क्या है, वो 14 लोग जो है, ऊपर ऊर्ध्व लोग भी है और नीचे के भी लोग हैं, 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे हैं। तो पशु कौन से लोक में रहते हैं, वो ऑलरेडी निचले लोक में वो उनमें रह रहे हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा इंसान होता, वो एक ऐसा जीव है जो जिसके पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि वो ऊर्ध्व लोक की ओर भी जा सकता है, वैसे शरीर को धारण कर सकता है अपने कर्मों के, सत्कर्म के आधार पे। और अगर उसने बहुत पाप और किया है और उसने अगर जड़ता दिखाई है, जीवन में आलसीपन दिखाया, तो उसे क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो योनि है वो भी प्राप्त हो सकता है। तो ये जो है बहुत मनुष्य जीवन बहुत देखा जाए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन के शरीर में उसको ये 14 लोक अनुभव हो सकते हैं एक साथ। लेकिन पशु जो है वो उसी एक लोक में रहता है, एक लोक को जीता है वो। लेकिन जो मनुष्य है वो किसी भी लोक में अपने कर्म के आधार पे उसे वो क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। तो अज्ञानी जो है वो मृत्यु में क्या होता है, उसे बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है। लेकिन जो जीवन मुक्त होता है, आत्मज्ञानी धीर पुरुष है, पंडित है, उसे इन सब चीज़ों में कुछ पीड़ा होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मैं मरने वाला नहीं हूँ, ये जो शरीर है वो मर रहा है, मैं तो अजन्मा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फिर कहा कि कृष्ण भगवान ने इसलिए कहा कि जिस प्रकार से हम लोग कपड़े बदलते हैं वैसे ही शरीर बदलते रहते हैं। तो अज्ञानी जो है उसको जो है लगता है कि पुनर्जन्म जो है हो रहा है, क्योंकि अज्ञानी है तो उसको। लेकिन अगर थोड़ा और हायर लेवल से देखे तो हमने आत्मा के बारे में जाना, मैं ही आत्मा हूँ, और आत्मा क्या है, शाश्वत है, नित्य है, पुराण है और कभी बदलता नहीं, अजन्मा है, यानी कि उसका तो जन्म ही नहीं होता। पुनर्जन्म किसके लिए है ये कंसेप्ट? अज्ञानियों के लिए है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो तो जानते हैं कि मैं तो अजन्मा हूँ, मेरा ना जन्म होता है, तो पुनर्जन्म का सवाल ही नहीं है। ये थोड़ा स्तर और ऊंचा है। लेकिन यहाँ जो है ये जो है जीव के लिए है, साधकों के लिए है, जो इन सब चीज़ों को जान के उस परमात्मा या फिर ब्रह्म को, आत्मा को, उसको अनुभव करना चाहते हैं। तो अब इसमें कहा कि जो पुनर्जन्म को अगर सपोज उसके पीछे पुनर्जन्म है या नहीं है, इसके प्रति जो है बहुत सारे अलग अलग लॉजिक हैं। लॉजिक दिया गया है, युक्ति दिया गया है, अनुभूति दिया गया है, श्रुति के आधार पर बताया गया है। ये सारी चीज़ें जो है हमें समझना है कि पुनर्जन्म जो है वो है या नहीं। उससे तो इसका हमारा शास्त्र जो है उसको प्रमाण करता है कि है, पुनर्जन्म है, और वो
उसको प्रमाणित करने का जो पॉइंट्स है उसको हम है ना कल देखेंगे कि पुनर्जन्म है तो कैसे है, उसके रिलेशन में जितने भी लॉजिक्स है, जितने भी पॉइंट्स है वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।